वेलकम बैक टू आवर चैनल पौराणिक स्टोरीज। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन व दुर्योधन के संवाद के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे बताया गया है। तो वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें और कोई भी त्रुटि लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों, संबंधियों, सहायकों को एकत्र करने में लग गए थे। श्री कृष्णचंद्र पांडवों के पक्ष में रहेंगे यह निश्चित था, किंतु सभी कौरववीर इसी सत्य से भयभीत थे। श्री कृष्ण यदि चक्र उठा लें, उनके सामने 2 क्षण भी खड़ा होने वाला उन्हें दिखता नहीं था, और उनकी नारायणी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना क्या उपेक्षा कर देने योग्य है। कुछ भी हो, जितनी सहायता श्री कृष्ण से पाई जा सके पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सम्मति थी शकुनी जैसे सम्मति देने वालों की। इच्छा न होने पर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीश को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। दुर्योधन के लिए द्वारकेश के भवन में जाने में कोई बाधा नहीं थी। वे भवन में भीतर पहुंचे। भगवान वासुदेव भोजन करके मध्याह्न विश्राम करने शैया पर लेटे थे। कक्ष में दूसरा कोई था नहीं। लीलामय ने निद्रा का नाट्य करके नेत्र बंद कर रखे थे। दुर्योधन ने इधर उधर देखा। शैया के सिरहाने के पास बैठने के लिए एक उत्तम आसन पड़ा था। वे उसी पर चुपचाप बैठकर श्री कृष्णचंद्र के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन भी अपने नगर से चले थे रण निमंत्रण देने। वे भी पहुंचे द्वारकेश के उसी कक्ष में। श्याम सुंदर को शयन करते देखकर वे उनके चरणों के पास खड़े हो गए। सहसा श्री कृष्णचंद्र ने नेत्र खोले। सम्मुख अर्जुन को देखकर पूछने लगे, धनंजय, कब आए तुम? कैसे आए? दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को ये कोई वचन न दे दें। बैठे बैठे ही वे बोले, वासुदेव, पहले मैं आया हूँ आपके यहाँ। अर्जुन तो अभी आया है। आप? बारीं ओर से सिर को पीछे घुमाकर जनार्दन ने देखा। दुर्योधन को और अभिवादन करके पूछा, कैसे पधारे आप? दुर्योधन ने कहा, आप जानते ही हैं कि पांडवों से हमारा युद्ध निश्चित है। आप मेरे संबंधी हैं। मैं युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया है। अर्जुन, तुम? अब अर्जुन से पूछा गया तो वे बोले, आया तो मैं भी इसी उद्देश्य से हूँ। बड़े गंभीर स्वर में द्वारकानाथ बोले, आप दोनों हमारे संबंधी हैं। इस घरेलू युद्ध में किसी पक्ष से युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं है। मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। एक ओर मैं शस्त्रहीन रहूंगा और एक ओर मेरी सेना शस्त्र सज्ज रहेगी। परंतु राजन, अर्जुन को मैंने पहले देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं। अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से जो चाहें अपने लिए चुन लें। अर्जुन को तो जैसे वरदान मिला। वे डर रहे थे कि कहीं पहला अवसर दुर्योधन को मिला और उसने वासुदेव को ले लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उन्होंने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी ओर रहें। इधर दुर्योधन का मुख सूख गया था द्वारकेश के निर्णय से। वे सोचने लगे थे, जब ये शस्त्र उठाएंगे ही नहीं तब युद्ध में इन्हें लेकर कोई करेगा क्या? उल्टे कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन सेना ले ले और ये हमारे सिर पड़े। अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन आसन से उत्साह के मारे उठ खड़े हुए। हाँ, ठीक है, स्वीकार है हमें। आप पांडव पक्ष में रहें और नारायणी सेना को आज्ञा दें हमारे पक्ष में प्रस्थान करने की। भगवान ने सबसे पहले ही वामन दृष्टि से देख लिया था उनकी ओर। इससे भगवान को न पाकर वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन के सामने ही सेना को आदेश भेज दिया गया। जब वे प्रसन्न होकर चले गए तब हंसकर मधुसूदन अर्जुन से बोले, पार्थ, यह किया तुमने। सेना क्यों नहीं ली तुमने? मैंने तो तुमको पहले अवसर दिया था। मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, ये कह चुका हूँ। मुझे लेकर तुमने क्या लाभ सोचा? तुम चाहो तो यादव शूरों की एक अक्षौहिणी सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो। अर्जुन के नेत्र भर आए। वे कहने लगे, माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना है। पांडवों की विजय हो या न हो, किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं। आपसे रहित आपका बल हमें नहीं चाहिए। हम तो आपके हैं, आपके समीप रहना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे? हंसकर पूछा वासुदेव ने, और हंसकर ही अर्जुन ने उत्तर दिया, सारथी बनाऊंगा आपको। मेरे रथ की रश्मि हाथ में लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। जो अपने जीवन रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देता है, उसकी लौकिक तथा पारमार्थिक विजय निश्चित है। तो दोस्तों, यह संवाद भगवान श्री कृष्ण की महिमा दिखाता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।